आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 9 और मरीजों को भी आज अपने आंख से हाथ धोना पड़ा। 20 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ था और इसके बाद इंफेक्शन के चलते अब तक 15 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी। और इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मगर सवाल है कि आखिर कहां है वो अखफोड़वा डॉक्टर जिसकी लापरवाही के चलते एक के बाद एक मरीजों की आंख निकालनी पड़ रही है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये वो बदनसीब हैं जो आंखों की चमक बढ़ाने गए थे, लेकिन बिना किसी गलती के अपनी जिंदगी में अंधेरा करा बैठे। जी, ये मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का स्पेशल वार्ड है और बिस्तर पर पड़े ये वो लोग हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन गलत ऑपरेशन की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और मजबूरी में आंखें निकालनी पड़ रही हैं। संक्रमण के शिकार हो गए और इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई कि अब तक करीब 15 लोगों का आंख निकाला जा चुका है। फिलहाल हम SKMCH में हैं, जहां एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। तमाम जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनका आंख निकाला जा रहा है, उन मरीजों को यहाँ पर रखा गया है। आज की बात करें तो आज 11 लोगों को अब तक यहाँ पर आंख निकाला गया है। 22 नवंबर 2021 यही वो मनहूस तारीख है जब मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था। डॉक्टर ND साहू ने एक दिन में 65 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया था, लेकिन वो ऑपरेशन ना होकर मुजफ्फरपुर का अखफोड़वा कांड बन गया। एक हफ्ते के अंदर मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन होने लगा। स्थिति ऐसी बन गई कि आई हॉस्पिटल और सदर अस्पताल में 15 मरीजों की आंख निकालनी पड़ गई। आई हॉस्पिटल के प्रशासन से सारे रोगियों की लिस्ट मांगी है और हम लोग कांटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल और देखेंगे कि और किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो उसके इलाज की व्यवस्था करेंगे। जांच हो रही है, पूरी 4 सदस्यीय टीम बनी है, सारा उसका सैंपल लिया गया है, सारे उनके डॉक्टर्स की लिस्ट मांगी गई है, उनका जो है सो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का माना गया है और सारा जो है OT का जो है सैंपल लिया गया है। जैसे ही कोई गड़बड़ी निकलेगी उस पर पूरी कार्रवाई। फिलहाल आई अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन से जवाब और जानकारी मांगी गई है। SCMO के नेतृत्व में जांच टीम का गठन भी हो गया है, लेकिन सवाल है कि अब उन बेकसूरों का क्या होगा? क्या होगा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई? कैसे कटेगी इनकी जिंदगी? क्या अस्पताल प्रशासन जिंदगी भर इनका खर्च उठाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए, ये तो खबर हो गई। अब इस मामले में सबसे बड़ी खबर पर रोशनी डालते हैं। सबसे बड़ी खबर है कि मानवाधिकार आयोग ने जारी किया है नोटिस। ये भी जानिए आप। मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर जारी किया नोटिस। बिहार के मुख्य सचिव को यह नोटिस जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही पर यह नोटिस जारी किया गया और अब तक 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। NHRC ने मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अधिवक्ता SK झा ने आयोग में दाखिल की है याचिका और याचिका में निष्पक्ष जांच और सरकारी खर्च पर इलाज की मांग की गई है। माननीय आयोग के माध्यम से यह भी मांग किया है कि भाई इसमें सरकार के खर्च पर उनका टोटल इलाज हो और जो लोगों ने इस पर नेग्लिजेंसी जिन लोगों ने बरता है वह जांच के बाद में अगर पता चलता है तो उस पर ठोस कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार की फिर से यह घटना फिर से सामने नहीं आए, इस प्रकार की घटना सामने नहीं आए। मोतिहारी में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर के बाद एक बाइक के डिक्की में रखा बम तेजी से फटा, तेज धमाके के साथ फटा और इस घटना में दोनों बाइक पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना है हरसिद्धि के जैल मुरारपुर की, जहां विक्की और विवेक अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से युवक नूर आलम ने सीधी टक्कर मारी। इसके बाद धमाका हुआ। नूर आलम की बाइक में धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक के परखच्चे भी उड़ गए। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बम कितना शक्तिशाली था और बाइक में बम लेकर जा रहे नूर आलम का इरादा क्या था।
घटना के बाद जांच जारी है। हरसिद्धि के जैल मुरादपुर में हुए दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार तीनों लोग हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग अब जो बाइक जो 2 बाइक आमने सामने टक्कर हुई है उसके बाद बम विस्फोट हुआ है। बम कहाँ से आए थे और कैसे आए थे जांच का विषय है, लेकिन बम से 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों के चेहरे पर और पैर पर लगा। एक जेसीबी जो ऑपरेटर हैं जो दुबई में काम करते थे और उनसे यहाँ पर आए हुए थे, अभी छुट्टी में, हाल में ही छुट्टी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसी संबंध के यहाँ जा रहे थे। इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। चेहरे पूरी तरह से जला हुआ है। चेहरा तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुरी तरह से जले हुए हैं और ये कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन जो ऑपरेटर के साथ साथ दो आदमी और जो एक्सीडेंट में हुए हैं उनके पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया है और चाकू कैसे स्थिति में है और इसके लिए पूरी तरह से जांच की जा रही है। एसपी वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। इन दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन इनकी भूमिका भी संदिग्ध है। अब हम इनसे जानते हैं कि ये बम कहाँ लेकर के जा रहे थे और कैसे। विकास, कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर हम लोग सैलान में होता जा रहे थे शादी में सर। बम कहाँ था? बम हम लोग के पास नहीं था सर। वहाँ पे जाकर देखिए अब कपड़ा वपड़ा सब। चाकू भी आपके पास बरामद हुआ है? नहीं सर, वो छोटा वाला जो कसैली काटते हैं जैसे बुजुर्ग लोग खाते हैं। आपके बुजुर्ग नहीं है? नहीं सर, तो मतलब कसैली खाने के थोड़ा खाते थे। ठीक है। क्या करते हैं आप? खाते हैं कसैली। आप क्या करते हैं? पीओपी काम करते हैं सर। एक काम मजदूरी करते हैं और घर में सजावट के काम करते हैं, पीओपी के काम करते हैं और इनके पास एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी घटनास्थल पहुंचे हैं। घटनास्थल से शक्तिशाली बम के जो टुकड़े हैं उसे बरामद किए गए हैं, जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल में लगाए जाते हैं। लोहे के छोटे छोटे जो उसको कौड़ी की तरह होते हैं वो लगाए जाते हैं और उसे पुलिस ने बरामद किया। कांटी बरामद किए गए, सुतली बरामद किए गए और बारूद के अंश भी बरामद हुए हैं। चलिए, 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के खिलाफ नया अभियान छेड़ने वाले हैं। सीएम नीतीश बिहार के जिलों का दौरा करेंगे, महिलाओं को शराब के खिलाफ जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में जहां महिलाएं काफी उत्सुक हैं, विपक्ष सवाल कर रहा है। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। ये तस्वीरें 26 नवंबर की हैं, जब सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के खिलाफ शपथ ली भी थी और दिलवाई भी थी। अब नीतीश कुमार शराब के खिलाफ एक और नया अभियान छेड़ने वाले हैं। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे, साथ ही शराबबंदी की समीक्षा भी करेंगे। शराब के खिलाफ नीतीश कुमार की नई यात्रा पर महिलाएं खुश हैं। महिलाओं को इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। उनकी क्या राय है, आप भी जानिए। 2016 में अप्रैल में बंद हुआ था, लागू हुआ था, तो उस समय तक तो महिलाएं बहुत त्रस्त रहती थीं शराब को लेके, घरेलू हिंसा से, रोड एक्सीडेंट से। लेकिन शराबबंदी जब हुई तो घरेलू महिलाओं को बहुत राहत हुई और दूसरी महिलाओं को भी, जैसे जो वर्किंग वुमेन थी जो दूसरे जगहों पे काम करने जाती थी, घर लौटते समय भी इस तरह के गुंडों से उनका पाला पड़ता था, वो भी बहुत कम हो गया। रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए। क्राइम का युवा वर्ग जो शराब पी के क्राइम करता था वो भी कम हो गया। जो भी शराबबंदी हुई है पूर्णतः तरह से बंद नहीं हुई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे शराब बंद हो जाए और सुरक्षा मिले हमारे महिलाओं को। महिलाओं की मांग पर शुरू की गई शराबबंदी के लिए अब सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को जागरूक करने की पहल करने वाले हैं। बिहार की महिलाएं सीएम की यात्रा को लेकर उत्सुक भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रह चुकी बिहार की महिला मुख्यमंत्री सीएम नीतीश की यात्रा पर ही सवाल उठा रही हैं। जनता के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। घूमे भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए
और क्राइम को भी रोकना चाहिए। हाँ। जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है उस पर रोकना चाहिए। लेकिन से काम महिला के घर के पुरुष पीता होगा, नहीं पीता होगा तो उन्हें बताएगी। उनकी यात्रा को किस रूप में देख रही हैं आप? 104 को पहले रोके, शराबबंदी को रोके। दरअसल हाल के दिनों में 4 जिलों में जहरीली शराब से हुई मौत से सीएम नीतीश आहत है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने व्यापक स्तर पर शराबबंदी की समीक्षा भी की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में भी है। लेकिन सीएम अब खुद ग्रामीण स्तर पर लोगों को शराब के बुरे प्रभाव को लेकर जागरूक करना चाहते हैं, साथ ही जमीनी हकीकत को भी देखना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो राज्य सरकार लगातार बिहार को नशा मुक्त करने का मुहिम चला रही है। मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन पटना में बेखौफ शराब माफिया किसी अंजाम की परवाह किए बिना शराब बनाने में लगे हैं। गोपालपुर पुलिस ने जब मितनचक मुशहरी और चैनपुर मुशहरी में छापेमारी की, पुलिस अवैध शराब की भट्टियों को देखकर पुलिस के होश छूट गए और पुलिस ने एक एक कर शराब की भट्टियों को तोड़ना शुरू किया। हजारों लीटर महुआ जावा नष्ट किया गया। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के सामान को भी आग के हवाले किया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के एक्शन से मुशहरी में हड़कंप जरूर है। तो बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। इस विधेयक की वजह से लोगों को जमीन की वास्तविक जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अब दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जुड़ जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है। जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज होगी, जिसे कोई भी जमीन खरीदने के पहले ऑनलाइन देख पाएगा। दाखिल खारिज की याचिका के साथ जमीन के हिस्से का नक्शा शामिल किया जाएगा और इस नक्शे को जमीन की रजिस्ट्री के समय भी डीड में लगाना होगा। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना होगा और इस व्यवस्था से रजिस्ट्री के समय ही साफ हो जाएगा कि किसी जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है। और इस तरह के सभी याचिका की जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे। उनके संतुष्ट होने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस योजना के तहत सभी अंचल कार्यालय में सर्वे राजस्व नक्शा को सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जाएगा। इंजीनियरों या फिर एजेंसियों को जमीन की मापी के लिए ETS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के अलावा लैपटॉप रखना होगा, जो विभाग की तरफ से अनुमोदित होगा। डिजिटल मैप जो होगा, अगर कोई खेसरा 100 डिसमिल का है, उसमें से कोई व्यक्ति अगर 20 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसको मोटेशन उसका मैप का हो जाएगा और उसमें से 20 डिसमिल जो रकबा होगा वो रकबा मोटेशन के साथ मोटेशन हो जाएगा और डिजिटल कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वह देख सकता है कि वह मोटेशन अगला जो फ्रंट है वो किस व्यक्ति ने बेचा और किस व्यक्ति ने खरीदा है, तो खरीदार समझ जाएगा और जाकर के वो जालसाजी में फंसने का काम नहीं करेगा। पटना सिटी में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना चौक थाना क्षेत्र के केशव राय गली के पास की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने निजी कर्मचारी से 5 लाख रुपए लूटे हैं। अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर गोली भी मारी और घायल कर्मचारी को PMCH में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को दबोचा है। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। लुटेरे के पास से 2 लोडेड कट्टा भी बरामद किया गया है। घायल कर्मचारी की पहचान माल सलामी थाना क्षेत्र के नंदगोला निवासी विजय आनंद उर्फ गोल्डी के रूप में हुई है। पैसा लेके लगभग 5 लाख रुपए, 4,98,000 रुपए लेके जा रहे थे बैंक में जमा करने। तो रास्ते में घगा गली के पहले चौक थाना क्षेत्र में उनको रोक के 2-4 लोग थे, जिनमें एक के द्वारा गोली मारी गई और बाकी लोग पैसा लेके भाग गए। तो जो गोली मारने वाला है व्यक्ति वो पकड़ा गया है। इधर पटना में पत्रकार नगर थाना प्रभारी के साथ नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पत्रकार नगर थाना प्रभारी मनोरंजन भारती अपनी टीम के साथ अपनी गाड़ी के पास दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने घेर लिया, हंगामा किया। लगातार हंगामे के बीच मनोरंजन भारती अपनी टीम के साथ फंसे हुए थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरे रखा है। लोगों ने उनके साथ नोकझोंक की है, यहां तक हाथापाई की नौबत भी दिखाई दे रही है। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
रिपोर्ट लीजिए। दारू पीला पिस्टल दिखाता है, पिस्टल दिखाता है, पिस्टल दिखाएगा, पिस्टल दिखाएगा। हाजीपुर में पिछले दिनों कॉस्मेटिक दुकान से 25 लाख रुपए की लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ इनके पास से लूट की 1 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 3 कारतूस के साथ बाइक बरामद की गई है। लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, दुकानदार का करीबी है जिसने इस लूटकांड की पूरी साजिश रची थी। 23 नवंबर को बागमाली में एक कॉस्मेटिक दुकान में ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने हथियार की नोक पर लूटपाट की थी, जिसमें 20 लाख के जेवरात और 5 लाख रुपए कैश लेकर चलते बने थे। सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाने में कामयाब रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के सरकारी कर्मियों के खिलाफ छापेमारी जारी है और आज भी लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी की गई। छपरा, सिवान, लालगंज में छापेमारी हुई है, जिसमें छपरा में 42 लाख का घर मिला तो पत्नी के नाम पर बैंक खाते में 11 लाख रुपए से ज्यादा के सबूत मिले, जबकि बीमा और म्यूचुअल फंड में 34 लाख रुपए से अधिक का निवेश का पता चला। चंद्रभूषण शुक्ला की वेतन से आय अब तक करीब 64 लाख रुपए है, जबकि कुल अर्जित संपत्ति 89,46,000 रुपए से अधिक की है। यानी आय के स्रोतों से अलग 93% अधिक संपत्ति थाना प्रभारी ने बनाई है। 9 बैंक के खाते और लॉकर में जमीन के दस्तावेज भी मिले। किशनगंज में बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर जमकर हंगामा मचा। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की। विरोध में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर दी और हंगामे के दौरान 3 पुलिसकर्मी और वहीं 6 ग्रामीण भी घायल हो गए। तो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति को संभालने की पुलिस ने कोशिश की, हालांकि लोगों को दौड़ाकर शांत कराया। लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। देखिए, काउंटिंग स्थल पर अचानक से फ्लक्स ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ घुस गई वहाँ पर और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, बोतल फेंकने लगे। इसके लिए पुलिस को आगे बढ़ करके हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। सभी को भी खदेड़ दिया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं और पुलिस वाले भी को भी कुछ लगी है चोट। पुलिस वालों को, मेरे को बॉडीगार्ड को चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, लेकिन ठीक है, हम लोग स्थिति को नियंत्रण में कर लिए हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, भीड़ को हटाया जाए। तो किशनगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विरोध में ग्रामीणों की पत्थरबाजी, जब लोग नहीं माने तो पुलिस को भी दौड़ाना पड़ा। और छपरा के पानापुर थाने के भोरहा गांव में साइकिल से धक्का लगने के बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में यह दिख रहा है कि कैसे 2 पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।